हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम डिस्कशन करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का ये, और इससे बनने वाले लगभग बहुत से क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हब में। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम डिस्कशन करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनसे प्रश्न कौन कौन से बनते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है क्षेत्र की हमारी इकोनॉमी में, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसे हम कितने क्षेत्रों में बांटते हैं, मैं यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो आपको क्या लगाना है, 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनता है ये। फिर आता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र हम बोलते किसे हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं को लेखांकित किया जाता है। अर्थव्यवस्था जो हमारी भारतीय इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो भी वस्तुएं जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं या धरती से हमें प्राप्त होती हैं, प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उसे वो सभी वस्तुएं आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। जैसे जैसे कृषि, वानिकी, वानिकी होता है वन, वनों से संबंधित आय या वनों से प्राप्त आय। मत्स्यन, जिसे हम बोलते हैं मछली पालन। खनन, खनन या फिर उत्खनन या फिर खान, जो खान होती हैं, कोयले की खान हो गई या धातुओं की खान हो गई, सोने की खान हो गई, उस प्रकार की जो खानें होती हैं वो सभी आपके कौन से क्षेत्र में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कृषि कौन से क्षेत्र में आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कृषि आपकी कौन से क्षेत्र में आती है? कृषि आती है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में, तो याद रखना है इसे, कृषि कौन से क्षेत्र में आती है। फिर आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के कौन कौन से हैं? इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का उल्लेखन किया जाता है। विनिर्मित वस्तुओं से तात्पर्य है वस्तुएं जो बनाई जाती हैं। वस्तुएं कौन सी? जो बनाई जाती हैं या उद्योग धंधों में बनाई जाती हैं या कारखानों में बनाई जाती हैं, वो वस्तुएं कौन से क्षेत्र में आती हैं? आपकी द्वितीय क्षेत्र में। वो सभी चीजें आपकी द्वितीय क्षेत्र में आती है, वो सभी एक्टिविटी जो भी हैं द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। कौन कौन सी? जैसे भवन निर्माण, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, गैस, कपड़ा, ब्रेड, और आपका जितना भी डेली यूज का सामान है जो बनाया जाता है, कृत्रिम होता है, वो सभी आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, गैस, ये आपूर्ति और उनसे होने वाले ये सभी आपकी, ये ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होता। विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति और गैस, ये सभी आपकी द्वितीय क्षेत्र में आएंगी, ना कि प्राकृतिक वाली चीजें होंगी, ना कि प्राथमिक क्षेत्र में। ये सभी आपकी द्वितीय क्षेत्र में आएंगी, ध्यान रखिएगा इसे। भवन निर्माण आपका, जैसे खाने की चीजें हो गई, खाने की वस्तुएं हो गई, खाने की वस्तुएं से आपका से तात्पर्य है जैसे डिब्बाबंद भोजन हो गया, आपका कपड़ा हो गया, या कोई धातु का सामान हो गया, वो सभी आपके द्वितीय क्षेत्र में आएंगे, जो भी उद्योग धंधों में बनाई जा सकती हैं या कृत्रिम होती हैं। फिर आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसे हम बोलेंगे क्या? यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। मुख्य रूप से तृतीय क्षेत्र को हम सेवा का क्षेत्र बोलते हैं। किसका क्षेत्र? यहाँ से क्वेश्चन आपका रेज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेवा का क्षेत्र किसे बोलते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र को। बहुत ही मजबूत स्तंभ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आधा क्या क्या है इसके अंतर्गत? परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार, जैसे रोडवेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन से हो गया आपका, ट्रेन हो गई, विमान हो गए, ये सभी आपके किस में आएंगे? ये सभी आएंगे तृतीय क्षेत्र में। बैंकिंग, बैंकिंग एक सेवा है, बैंकिंग एक क्या है? सेवा, ये भी आपकी तृतीय क्षेत्र में आएगी। बीमा, बीमा भी आपका तृतीय क्षेत्र में। भंडारण, भंडारण अन्न भंडार होते हैं, एफसीआई के जो गोदाम होते हैं या फिर बड़े बड़े अन्नागार होते हैं, वो सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आएंगे। व्यापार हो गया, व्यापारी कोई व्यापार कर रहा है तो वो एक तरह से आपकी सेवा ही कर रहा है, सेवा क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर अपने घर के पास में 2-4 किलोमीटर के रेडियस में, 2-4 किलोमीटर के पास में सब्जी की जरूरत है, और सब्जी आपके आसपास होती नहीं है करीबन 10-100 किलोमीटर तक, तो व्यापारी आपको 100 किलोमीटर दूर से सब्जी आपके 5 किलोमीटर पर लेके आ रहा है, तो वो एक तरह से सेवा कर रहा है। भले ही वो थोड़ा बचत कर रहा है, लेकिन वो एक सेवा में ही आता है। सामुदायिक सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं जैसे साफ सफाई हो गया, चिकित्सा हो गया, ये सभी आपकी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तृतीय क्षेत्र में आती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और अच्छे से इसे समझ चुके होंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा।
अब यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो मैं बता चुका हूँ, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर आता है दूसरा, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मैंने जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आता है तृतीयक क्षेत्र के, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि मैंने बताया था प्राकृतिक चीज, आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। मुख्यतः कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ से क्वेश्चन और रेज हो जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक मुख्यतः कृषि पर आधारित है। अभी उद्योग धंधों का इतना विकास हुआ नहीं है और बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। असंगठित बेरोजगारी रहती है, यहाँ पर काम मिलता नहीं है समय से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? ऑप्शन से आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र होता नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता, ये सभी हो सकते हैं। तो सर्वाधिक योगदान की बात करें तो सेवा क्षेत्र का आता है, सेवा क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में रोजगार, सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? भारत में सर्वाधिक जो रोजगार होता है वो किस क्षेत्र में मिलता है? तो अगर क्षेत्र की बात करें तो आता है आपका निर्माण, निर्माण, निर्माण से तात्पर्य आपका उद्योग धंधे, कल कारखाने जो होते हैं वो सभी निर्माण में आते हैं, विनिर्माण इकाइयों में, तो उसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। और वो क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आप समझ चुके होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिए।